नमस्ते। सोचिए, एक डिजिटल तस्वीर ये सिर्फ रंगों और पिक्सेल्स का खेल नहीं है। उसके अंदर छिपे हैं ढेर सारे राज। आज हम लोग उसी जादुई लेंस के बारे में बात करेंगे जो इन राजों को खोलता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं वेवलेट्स की। तो चलिए देखते हैं कि ये सिग्नल प्रोसेसिंग की दुनिया को कैसे बदल देता है। देखिए, हर डिजिटल फोटो में रंग और पिक्सेल्स के नीचे ना बहुत सारी जानकारी छिपी होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस इंफॉर्मेशन को, इसके सीक्रेट्स को आखिर देखा कैसे जाए। ये बिल्कुल एक कोड को अनलॉक करने जैसा है, जिसके लिए एक सही चाबी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, किसी भी सिग्नल को समझने के ना दो तरीके हो सकते हैं। एक है दूर से देखना, जिससे बस एक मोटी मोटी थोड़ी धुंधली सी जानकारी मिलती है, और दूसरा है बिल्कुल गहराई से देखना, जिसमें हर छोटी से छोटी डिटेल साफ नजर आती है। असली चैलेंज ये है कि जो हमारे पुराने टूल्स हैं वो हमें पूरी तस्वीर दिखाई नहीं पाते। तो इस कहानी में हमारे पास जो पहला औजार है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये नो डाउट बहुत पावरफुल है, लेकिन इसकी ना एक लिमिट है। ये उस डिटेक्टिव जैसा है जो जुर्म का एक हिस्सा तो सुलझा लेता है, पर पूरी कहानी उसे कभी पता नहीं चल पाती। आसान भाषा में समझे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक गाने को सुनकर उसके सारे सुरों की एक लिस्ट बना देता है। मतलब ये बता देगा कि गाने में सा, रे, गा, मा जैसे कौन कौन से नोट्स या फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे म्यूजिक शीट के सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ एक ही प्लेट में रख दिए गए हों। और यहीं पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। फोरियर ट्रांसफॉर्म ये तो बता देता है कि क्या है, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन ये कब की इंफॉर्मेशन पूरी तरह से छिपा लेता है। गाने में कौन सा सुर कब बजा, ये टाइम इंफॉर्मेशन गायब। सिग्नल प्रोसेसिंग में इसी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल आखिरी हद तक नापा जाता है तो टाइम की जानकारी खो जाती है। तो ये बात याद रखनी है, फोरियर क्या बताता है पर कब नहीं। ये इसके बनावट की ही एक सीमा है, और बस इसी सीमा को पार करने के लिए एक बेहतर टूल की जरूरत पड़ी। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, वेवलेट्स। ये वही जादुई लेंस है जो फूरियर की उस अधूरी तस्वीर को पूरा करता है। ये हमें क्या और कब दोनों एक साथ बताता है। देखिए, वेवलेट ट्रांसफॉर्म की असली ताकत है टाइम फ्रीक्वेंसी लोकलाइजेशन। अगर हम म्यूजिक वाले एग्जाम्पल पर वापस लौटें तो ये ना सिर्फ गाने के सुरों की लिस्ट देता है, बल्कि ये भी बताता है कि म्यूजिक शीट पर कौन सा सुर आखिर किस वक्त पर बजा, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ। ये होता कैसे है? एक मदर वेवलेट यानी एक बेसिक वेव शेप को अलग अलग स्केल पर छोटा बड़ा करके और टाइम में आगे पीछे सरकाकर, जिससे वेवलेट बेसिस बनते हैं। तो अब क्लियर हो रहा है ना, जब भी किसी सिग्नल में कब और क्या दोनों जानना जरूरी हो तो वेवलेट ही बेहतर क्यों है? क्योंकि ये पूरी कहानी बताता है, आधी अधूरी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? तो वेवलेट्स आखिर ये जादू करते कैसे हैं? इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टी रेजोल्यूशन एनालिसिस। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है जूम का कॉन्सेप्ट। ये स्लाइड मल्टी रेजोल्यूशन एनालिसिस को बहुत खूबसूरती से दिखा रही है। जरा सोचिए, बिल्कुल गूगल मैप्स की तरह। जब हम जूम आउट करते हैं तो पूरा देश दिखता है। ये है लो रेजोल्यूशन। फिर जैसे जैसे जूम इन करते जाते हैं, शहर की गलियां तक साफ दिखने लगती हैं, और ये है हाई रेजोल्यूशन। वेवलेट्स बिल्कुल यही जूमिंग का काम एक सिग्नल के साथ करते हैं। अच्छा, ये जूमिंग का काम होता है सब बैंड फिल्टर बैंक्स के जरिए। यहाँ दो तरह के फिल्टर काम करते हैं। एक है लो पास फिल्टर, जो सिग्नल का अप्रॉक्सीमेशन या समरी निकालता है, यानी मोटी मोटी जानकारी। और दूसरा है हाई पास फिल्टर, जो सिग्नल की डिटेल्स यानी बारीकियां अलग करता है। इसे याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है, लो पास से मिलती है समरी, हाई पास से मिलती है डिटेल्स। इसका एक और एडवांस वर्जन भी है, जिसे कहते हैं वेवलेट पैकेट्स। ये हमें स्मार्ट जूम की पावर देते हैं। मतलब स्टैंडर्ड वेवलेट्स में हम हर लेवल पर सिर्फ समरी वाले हिस्से को आगे प्रोसेस करते हैं, लेकिन वेवलेट पैकेट्स के साथ हम सिग्नल के समरी और डिटेल्स दोनों ही हिस्सों पर अपनी मर्जी से जूम करके एनालिसिस कर सकते हैं। ये हमें जबरदस्त कंट्रोल देता है। तो इस पूरे मल्टी रेजोल्यूशन एनालिसिस की जान क्या है? सिंपल है, लो पास फिल्टर समरी बनाता है और हाई पास फिल्टर डिटेल्स निकालता है। बस इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट से वेवलेट्स इतने पावरफुल बन जाते हैं। ठीक है, थ्योरी तो आ गई समझ में, पर इसका असली दुनिया में क्या काम है? चलिए अब देखते हैं कि वेवलेट्स का असल जादू रियल वर्ल्ड में कहां दिखता है
और ये इतना जरूरी क्यों है? सबसे बड़ा और कॉमन एग्जाम्पल है इमेज कंप्रेशन, जैसे कि JPEG 2000 फॉर्मेट। जहां पुराने तरीके से एक फोटो 10 MB की होती थी, वेवलेट्स की मदद से उतनी ही क्वालिटी की फोटो सिर्फ 2 MB में स्टोर हो जाती है। मतलब 80% स्पेस की बचत, वो भी बिना क्वालिटी से जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज किए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वेवलेट्स डिजिटल सिनेमा में, मेडिकल इमेजिंग जैसे कि MRI और CT स्कैन्स में, इंटरनेट पर वीडियो स्ट्रीमिंग में और यहां तक कि फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। मतलब हर जगह इसका असर है। चलिए फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं ताकि फुरियर और वेवलेट्स के बीच का जो फर्क है ना वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सारी बात इस स्लाइड पर समराइज हो जाती है। देखिए, फोरियर सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताता है, जबकि वेवलेट टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों बताता है। फोरियर पूरे सिग्नल को एक बार में देखता है, पर वेवलेट अलग अलग स्केल पर जूम करके देखता है। इसीलिए वेवलेट्स उन सिग्नल्स के लिए बेस्ट हैं जिनकी डिटेल्स टाइम के साथ बदलती रहती हैं। इस कोट से यह कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रह जाएगा। वेवलेट्स सिर्फ ये नहीं बताते कि सूप में क्या क्या सामग्री है, वो ये भी बताते हैं कि हर सामग्री को कब डाला गया था। सिंपल है ना? तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? देखिए, वेवलेट्स जैसे फंडामेंटल्स को मास्टर करना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। ये असल में AI, स्मार्ट डिवाइसेस और आने वाली मीडिया टेक्नोलॉजी का भविष्य बनाने के बारे में सीखना है। ये वो स्किल्स हैं जो किसी को भी इनोवेशन की रेस में सबसे आगे रखेंगी। तो आखिरी सवाल, आज के इस एनालिसिस के बाद जब भी कोई हाई क्वालिटी डिजिटल फोटो सामने आएगी या कोई वीडियो स्ट्रीम होगा, तो उसके पीछे काम कर रही किस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा जाना चाहिए? शायद अब हर कोई उस छोटी सी वेवलेट को देख पाएगा जो उस तस्वीर को इतना बेहतरीन